साथियों, अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त होती है। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर जी जिंदाबाद। बड़े भाई आप संघर्ष करो, बड़े भाई आप संघर्ष करो। जय हिंद। जयवीर, क्योंकि एक लंबा समय आपको इंतजार में हो गया, तो मैं समझता हूं कि काफी परेशानी का सामना आप लोगों ने किया। दिन की रैली में अगर रात हो जाए फिर भी आपका उत्साह कम ना हो, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप गुलामी की बेड़ियों को काट देना चाहते हैं। लेकिन जो मैंने अभी तक आपको सिखाया उसकी पहली लाइन ये अनुशासन है। अगर आप अनुशासित नहीं हैं मुझे लगता है कि हमारे ही लोगों के बीच में कुछ अन्य लोग भी हैं जो कुत्ते बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं। ये हमारे लोग तो नहीं हो सकते। मैंने तो भीम आर्मी के योद्धाओं को दहाड़ना सिखाया है। वो तो ऐसी आवाजें नहीं निकालते जैसे प्रधानमंत्री जी के लाए चीते निकालते हैं, वैसे निकालने वाले तो हैं। हमारे लोग तो नहीं हो सकते। आपके बीच में बहनें बैठी हैं, आप सब लोग उनको कवर करो सबसे पहले, उनके आसपास से हटो। उनके आसपास कोई नहीं खड़ेगा, उनसे 1 मीटर की दूरी बना खड़े होंगे सब लोग। फिर अपनी बात रखी जाएगी। सबसे पहले बहनों को सुरक्षित करो। अगर वहां पर मीडिया का साथी हो उनसे भी कह रहा हूं कि भाई आप कृपया दूर हो जाएं। आप सब लोग मीडिया के साथी हैं तो इस तरफ आ जाओ यार, इधर आ जाओ, इस तरफ। आप इधर आइए तो सही यार, शुरू भी नहीं हुई अभी तो बातचीत। इधर आइए। धन्यवाद आप सब लोगों का। चलो इधर आ जाओ, मीडिया के साथ आ जाओ, वॉलंटियर रहने इधर आ जाओ। चलो भाई सब मीडिया के साथी अब इधर आओ। और मीडिया के लोग हैं, मीडिया की भीड़ में हमारे लोग ना रहे कोई भी। आप निकलिए उधर, सिर्फ मीडिया के लोगों के लिए। मीडिया के बीच में वॉलंटियर भी नहीं रहेंगे, वॉलंटियर भी इनसे पीछे रहे। किसी मीडिया के साथी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो मैंने डायरेक्शन जारी किए कि बहनों के पास से हट जाए और वॉलंटियर यहां पे छोड़कर बहनों की सुरक्षा करें, उन पर नजर बनाए रखें कि उनको कोई परेशानी ना हो। चलिए, धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मंच
मंदसौर की ये पावन भूमि और यहां उपस्थित ये जन सैलाब, आपका हौसला, आपका जुनून, आपका धैर्य, मैं इसका जितना भी सम्मान करूं, जितना भी बड़ाई करूं वो कम है। साथियों, दिल्ली से इंदौर और इंदौर से मंदसौर, आज तक मैंने अपने जीवन में इतने प्रोग्राम किए, लाखों लाखों लोगों की रैली की है, लेकिन जितना प्यार मध्य प्रदेश में मिलता है उतना कहीं भी नहीं मिलता। जो क्रांति की ज्वाला मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं, जो क्रांति का जुनून जज्बा मैं मध्य प्रदेश में देखता हूं, वो मुझे लगता है कि वो पूरे देश में कहीं नहीं है मध्य प्रदेश के अलावा। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया, बस आपको आंदोलन में किस तरह से आंदोलन को चलाना, ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है मध्य प्रदेश में, और मैं उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा भी। अगर आज आप पूरी जिम्मेदारी से मेरी बात को सुनेंगे, जिसको जहां जगह मिली है वो उसी जगह पे अगर एक टांग पे भी खड़ा होना पड़े स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में, भूखे प्यासे भी रहना पड़े, तो भी जिनको स्वाभिमान की कीमत पता है वो रहते हैं। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं ये सोच रहा था आने से पहले, सुबह जब मेरी फ्लाइट डिले हुई तो मैंने सोचा कि जब भी मैं मध्य प्रदेश जाने के बारे में सोचता हूं, खासकर उस जगह पे जो पश्चिम राजस्थान से मिलती जुलती है, तो वहां अक्सर कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई परेशानी मेरा रास्ता जरूर रोकती है। लेकिन फिर जब मैं जानकारी लेता हूं कि वहां लोग क्या चाहते हैं, तो ये एहसास होता है कि दुनिया की कोई परेशानी मुझे और आपको एकजुट करने से और मुझे आपके बीच आने से नहीं रोक सकती। ये मंदसौर है, और मंदसौर के साथ साथ पूरे देश में या मध्य प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं जब आ रहा था तो मेरे पास संज्ञान में दो घटनाएं आई। पहली घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता को अम्बेडकर नगर में रात उसकी हत्या करके फांसी पर लटका दिया गया। और दूसरी घटना राजस्थान की है, जहां जैसलमेर में एक दलित समाज के भाई को हत्या करके उसकी शव जो है सड़क पर डाल दिया गया। दोनों जगह पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं, मगर खाली डटे रहने से काम नहीं चलेगा। इन दोनों घटनाओं पे ये जो 2 पेज का घटनाओं का चिट्ठा मेरे हाथ में, इनको रखने के बाद मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं, अपनी वॉलंटियर बहनें जो है उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आपका ये कर्ज जो है मेरी बहनों, चंद्रशेखर आजाद लाहू का आखिरी कतरा भी आपके सम्मान में निछावर करके चुकाएगा, ये वादा हो गया। पहली घटना जो 6 जून 2017 की है, जिसमें किसानों का आंदोलन हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। घटना मंदसौर जिले की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी थे, किसानों पे गोली चली, 7 किसानों की जान चली गई। इसके विरोध में घटना की जांच के लिए जैन आयोग की रिपोर्ट बनी। आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। किसान अपनी फसल को अधूरे दामों पर बेचते, और उनकी मांग ये थी कि उनको उनकी दामों का, अपनी फसलों का सही दाम मिले। लेकिन सरकार ने नियत पे किसानों पे गोली चला दी।
यहां हमारे साथियों ने मुझसे अपील की कि ये जन सैलाब ये गवाही दे रहा है कि इस बार न बीजेपी न कांग्रेस, इस बार एसटी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी यानी कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध और अन्य गरीब तबका, इन दोनों पार्टियों को नकार के आजाद समाज पार्टी को विकल्प मान के और यहां 2023 के विधानसभा चुनाव में ताकत देने का काम करेगा। तो मेरा वादा है आपसे कि हम विधानसभा भवन के सामने उन शहीद किसान भाइयों की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। एक और घटना जो मल्हागढ़ विधानसभा की है, जहरीली शराब की जो घटना है 2021 की, यहां के वित्त मंत्री जो है उनके क्षेत्र की है। पिपलिया मंडी जहरीली शराब से 7 लोगों की जान गई, जिसमें जो आरोपित थे वो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़े हुए थे, लेकिन ना तो अभी तक पीड़ितों को कोई न्याय मिला, न प्रशासन सरकार ने कोई मुआवजा दिया, न ही कोई गिरफ्तारी हुई, न ही सरकार ने कोई मदद की। इससे स्पष्ट होता है कि ये गरीबों की जान को भी, इनको गायों की कीमत पता है, पशुओं की कीमत पता है, लेकिन इंसानों की जानों की वैल्यू नहीं समझती है सरकार। 7 लोगों की जान जाती है, सरकार की लापरवाही है। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से जहरीली शराब बिकती है। हम पूरे देश में देखते और जानते हैं। इस मिली भगत के कारण ही जनता में आक्रोश है। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं पर सरकार के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं होती। मंदसौर के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से 5 दिन पूर्व दलित महिला नंदूबाई अहिरवार की मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा दोषी की जगह दूसरी जगह जो दोषी था उसको अटैच कर दिया गया। विपक्ष में होने के बावजूद जो विपक्षी दल है उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। वो दोनों लोग जब दलितों की बात होती तो चुप्पी थाम लेते हैं। मैं समझता हूं ये अन्याय जो है हमारे लोगों को सहना पड़ रहा है। उनकी हत्या होती और कोई कार्रवाई नहीं होती। मंदसौर में आदिवासी नेशनल हॉकी खिलाड़ी हमारी बहन सागू का जो निवास है, उसकी झोपड़ी है, उसको रसूखदार लोगों ने जला दिया। उसको रसूखदार लोगों के दबाव में अतिक्रमण के नाम पे हटा दिया गया, जबकि पूरे शहर में अतिक्रमण और तमाम तरह की जो है बिल्डिंगें बनी है वो प्रशासन को नहीं दिखती। सागू की मां बर्तन पोछा मजदूरी कर जीवन यापन करती है, सागू को पढ़ाती है, लेकिन इस बेरहम प्रशासन को, जिन्होंने एक आदिवासी बहन से उसका आगे बढ़ने का अधिकार छीनने का काम किया, उसको रहम नहीं आया। मैं वादा करता हूं कि हमें अवसर मिलने पे ऐसी जो भी प्रतिभाएं गांव देहात में है उन सबको विशेष सुरक्षा और सुविधा देके राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का काम किया जाएगा। ऐसी सारी प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। यही नीमच में कन्हैया लाल भील की जो है ट्रक के पीछे घसीटकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। मुझे अभी साथियों ने बताया कि 7 जगह यही मंदसौर में दलित समाज के लोगों की घोड़ी रोकी गई। लगातार अत्याचार हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। यहां के तमाम दलों के नेता चुप हैं, इसलिए यहां की जनता को इन नेताओं के खिलाफ और अपने अधिकारों के लिए बिगुल फूंक देना चाहिए। ज्यादा दिन धोखेबाजों का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिनको अजमा लिया उनको नहीं अजमाना चाहिए। उसके साथ साथ यहां हमारे जो वरिष्ठ साथी है दिलावर खान मामा, उनको भी जो है भेदभावपूर्ण रवैये से जिला बदल की कार्रवाई की गई। ये सरकार माफियाओं को संरक्षण देती है, लेकिन अगर भीम आर्मी कोई मदद करता है या बहुजन समाज में भाईचारा बनाने का काम करता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को जिला बदल करने का काम करते हैं।
चिंता मत करो शिवराज सिंह जी, आप हमारे कार्यकर्ताओं को जिला बदल करोगे, हमारे कार्यकर्ता इस चोट का बदला वोट के रूप में देके 2023 में आपको मध्य प्रदेश से बदल करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा मामला पिछड़े वर्ग का है। उनकी आबादी 52% है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज की आबादी 90% है। उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार 27% भी नहीं देती। इस बार उनका अधिकार छीन के उनको 14% आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया गया। हम ये मांग करते हैं सरकार से, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, मैं तो इसलिए उनको पिछड़े वर्ग से नहीं मानता क्योंकि पिछड़े वर्ग के हितों में एक काम उन्होंने नहीं किया। ओपरेशन कम्युनिटी यानी कि दलित आदिवासी के हित में एक काम उन्होंने नहीं किया। नेमावर की बहन का जो मामला था, जिसमें हम लोग बड़ी संख्या में नेमावर गए थे, उसमें भी न्याय के लिए जब सीबीआई मांग की गई, जब वो बहन ही निकल आई सड़क पे, तब सीबीआई की जो मांग हमने की थी, तब उसको पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। वो इस डर से किया कहीं आदिवासी विद्रोह न कर दे, उनकी वोट भी लेनी है। इसलिए मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री भले ही पिछड़े वर्ग में जन्म लिए हों, लेकिन जिस दल में वो है उसकी सोच ही कमजोर विरोधी है, उसकी सोच ही दलित विरोधी है, उसकी सोच ही पिछड़ा विरोधी है, उसकी सोच ही आदिवासी विरोधी है, उसकी सोच ही मुसलमान विरोधी है, उसकी सोच ही भाईचारा विरोधी है, उसकी